चेंज। अब आता है तीसरा पार्ट, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर के में हमने इनपुट कर लिया, आउटपुट कर लिया। तीसरा पार्ट हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस आता है, जिसमें क्या कहते हैं? सीपीयू ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट मेक्स कैलकुलेशन करने का काम आता है एंड प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन, और डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। The CPU controls all input, output devices and consists of 3 units। भाई CPU में क्या होता है? 3 यूनिट होती हैं, और ये जितने भी इनपुट या आउटपुट हम कराते हैं इन सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पहला क्या है हमारा? ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं या फिर आपकी कैलकुलेशन से किसी भी तरीके की, वो कौन कंट्रोल करता है? ALU। नेक्स्ट आता है CU यानी कंट्रोल यूनिट, जो जितने भी ऑल ऑपरेशंस होते हैं सभी के सभी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। यानी कोई भी आपको हार्डवेयर या जो भी अपने से कनेक्ट कर रखा है वो सभी को कंट्रोल करता है कौन? CPU। नेक्स्ट आता है आपका MU यानी कि मेमोरी यूनिट होती है, जो कि क्या करता है? टू रिसीव, होल्ड एंड डिलीवर डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। बस जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट की तरफ से आती है उस तरीके से ये काम करता है और डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है, और जब भी जरूरत होती है उसको आउटपुट के रूप में हमारे को देता है। ये हमारा इनपुट हो गया। इनपुट के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमारा आउटपुट हमारे को डिस्प्ले में दिखाई दे जाता है, यानी मॉनिटर में, मॉनिटर के बाद प्रिंटर में। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट द पार्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर की, मेमोरी होती है जिसको हम क्या करते हैं? स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। यानी जहां पर भी हमने अपना डेटा जो भी तैयार किया है कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर करना है, तो वो क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस आते हैं। आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो क्या है भाई? कंप्यूटर मेमोरी हो गई। अब जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। कौन कौन से पार्ट्स में बांटा जाता है बताइए? तो होता है ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, 2 तरीके से मेमोरी को बांटा जाता है। पहला जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आता है रैम और रोम। रैम आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। और इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उसमें आपके आते हैं हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। तो वी हैव लर्न that there are 2 types of computer memory. Let's recall that these are primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी में ये होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट मेमोरी जो होती है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो बहुत जल्दी, यानी कि जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ होएगा वो सारे डेटा को इरेज कर देती है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है बेटा, वो परमानेंट मेमोरी है, यानी इसके अंदर एक बार जो आपने डेटा स्टोर कर दिया वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, और इसको इसी कारण से नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर शुड बी केप्ट डस्ट फ्री एंड ऑलवेज नीट एंड क्लीन। जो हमारा कंप्यूटर है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, डस्ट फ्री रखना चाहिए। इट शुड बी कवर्ड विद अ प्रॉपर कवर। तो इसको हमेशा एक प्रॉपर कवर से, बढ़िया तरीके के कवर से इसको क्या कर देना चाहिए? ढक देना चाहिए, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए और इसकी वर्किंग प्रोसेस जो है वो ठीक से रहे। ये तो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स। अब हम करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर पे हम बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? refer to a set of program that control the computer hardware to make them operate। ठीक है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। तो सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन दैट आर इम्पोर्टेंट टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन कंप्यूटर के कंट्रोल करते हैं एंड इम्पोर्टेंट होते हैं ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को। भाई इसके बिना आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है विंडो इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा जाए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो क्या होता है? बहुत इजी सा है। विंडोज होती है बहुत जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज की जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू बी स्पेशलाइज्ड टास्क। तो स्पेशलाइज्ड टास्क यानी कि स्पेशल वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग पेरोल, इन्वेंट्री, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है,
आगे हम पढ़ते हैं, अब इनका रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रिलेशनशिप क्या होता है? तो हार्डवेयर इज द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच। तो हार्डवेयर एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कमांड्स होती हैं, जो कि ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर को यूज किए जाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंटर, जैसे हम प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि को कंट्रोल करते हैं, वो कौन करता है? वो सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। और कौन से सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, अब एक टिप्स दी गई है यहाँ पर, टू ओपन ए फाइल डबल क्लिक ऑन द फाइल और सिलेक्ट द फाइल एंड प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। तो किसी भी फाइल को अगर आपको डेस्कटॉप से ओपन करना है तो उसके ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद वो फाइल खुल जाएगी। या फिर हम शॉर्टकट की अपना सकते हैं, उस पर क्लिक करके क्या करना है हमने? एंटर की होती है कीबोर्ड पर, उसको हम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम डेटा सिस्टम पर। अब जो डेटा होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डेटा की बात होती है बार बार, भाई डेटा फाइल, रिकॉर्ड फाइल्स क्या होती हैं, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। तो इन ए कंप्यूटर डेटाबेस द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है बिट्स और बाइट्स के अंदर। बिट क्या होती है? बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट्स की। अब बाइनरी डिजिट्स में जो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती है? 0 और 1 होती है। दिस डिजिट इंडिकेट वेदर द कंप्यूटर सर्किट्स आर ऑन और ऑफ। तो एक कंप्यूटर की जो डिजिट्स होती हैं 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज की, ये क्या करती हैं? 0 और 1 को ये कंडक्ट करती है, यानी कि ऑन और ऑफ को। ऑन के लिए 1 जाता है, ऑफ के लिए क्या जाता है? 0 जाता है। अब बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंप्यूटर सर्किट। तो एक बिट जो रिप्रेजेंट की जाती है एक सर्किट के द्वारा, विच इज ऑन और ऑफ। ठीक है जी, ये बात हमने बताई आपको। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बाइट। बाइट क्या होती है? भाई जो 0 और 1 वाली फॉर्मेशन है, यानी डिजिट्स जो हैं उनको 8 बार आप टाइप कर लेते हैं, यानी कि 8 बिट्स टुगेदर फॉर्म ए बाइट। यानी कि ऐसे 8 बिट्स को आप मिला करके क्या बना सकते हैं? बाइट बना सकते हैं। ए बाइट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड बाय यूजिंग सम बिट्स। तो जो बाइट्स हैं वो कैसे स्टोर होंगी भाई? बिट्स का यूज करके इन ए प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन कॉल्ड बिट पैटर्न्स। तो क्या कहेंगे? जो पहले से बताया था बिट पैटर्न के रूप में के कॉम्बिनेशन में ये स्टोर होती हैं। ASCII इज वन ऑफ सच बिट पैटर्न्स। तो ASCII जो है क्या है? ये क्या है? बिट पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फील्ड। फील्ड क्या होती है? तो फील्ड होती है रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स दैट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट ए थिंग। भाई फील्ड क्या होती है? फील्ड होती है कलेक्शन ऑफ बिट्स होती है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ बैंक, इट्स एड्रेस एंड क्लाइंट लिस्ट एक्सेट्रा, ये क्या है? फील्ड्स हैं। रिकॉर्ड क्या होता है? तो रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड इज एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट कैन बी यूज इन फ्यूचर। रिकॉर्ड क्या एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं और उसको फ्यूचर में देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ फ्रेंड्स, देयर एड्रेस एंड फोन नंबर्स एक्सेट्रा, ये क्या हमारा रिकॉर्ड है और हमने इसको स्टोर करके रख लिया, जब भी हमें जरूरत होगी हम उसको निकाल सकते हैं, वो हमारा रिकॉर्ड होता है। फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती है। रिकॉर्ड भाई हमारे पास कोई फाइल है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, खाली फाइल को तो हम फाइल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेड फाइल जो होंगी, यानी कि जिसके अंदर डेटा कलेक्शन होती है वो हमारी फाइल होती है। फॉर एग्जांपल ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर ए पार्टिकुलर कोर्स। ठीक है भाई, एक पार्टिकुलर कोर्स के लिए जो अप्लाई किया उन्होंने, तो उन बच्चों के नाम वगैरह जैसे होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। नेक्स्ट आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल ऑफ क्लाइंट एंड स्टाफ ऑफ ए बैंक मेक द बैंक्स डेटाबेस। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल के लिए हम फाइल होती है कि ऑफिस बैंक में किसकी फाइल होगी? तो स्टाफ की होगी या क्लाइंट्स की होगी। तो क्लाइंट्स और स्टाफ की जितनी फाइल्स है सभी को क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, डेटाबेस हो गया। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं ट्रबल शूटिंग टिप्स, यानी कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये आपकी ट्रबल शूटिंग होगी। तो वी नो अबाउट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टाइम व्हेन आवर सिस्टम डज नॉट वर्क
वेल और डज नॉट वर्क एट ऑल। हमारे पास क्या है, कई बार क्या समस्या होती है बहुत सारी कि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा या बहुत टाइम ले रहा है काम करते हुए, तो उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग इट टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। ठीक है भाई, यदि आपको कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है और ज्यादा टाइम ज्यादा ले रहा है, बहुत सारी समस्या उसके अंदर आ रही है काम करते वक्त, तो ट्रबल शूटिंग जो करते हैं हम, वो क्या ट्रबल शूटिंग क्या करती है, कंप्यूटर में समस्या को ढूंढ करके लाती है, फाइंड आउट करके लेके आती है क्या समस्या उसके अंदर है। दीज आर सम ट्रबल शूटिंग टिप्स फॉर यूज कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। भाई कुछ कंप्यूटर की समस्याओं के लिए भी कॉमन समस्याएं जो हैं वो आ रखी है, जैसे कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन। यदि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चेक ऑल द पावर सप्लाई प्लग्स, जितने पावर सप्लाई के प्लग्स हैं उन सभी को चेक करना है। कीप द मॉनिटर स्विच ऑन, और मॉनिटर का स्विच ऑन करना है। मॉनिटर का स्विच ऑफ होगा और हम उधर से ऑन करे जा रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा, तो ठीक है। सेकेंड है द माउस एंड कीबोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग। माउस और कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, चेक टू इंश्योर दैट माउस एंड कीबोर्ड कनेक्शन आर प्रॉपरली डन। भाई हमने अगर माउस और कीबोर्ड ठीक से काम नहीं करता, उसकी जो वायर पीछे कनेक्ट होती है वो ठीक से जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। चेक इफ द कीबोर्ड हैज गॉट स्ट्रक, क्या, और ये ध्यान देना भी कीबोर्ड जो है वो कहीं स्ट्रक तो नहीं हो गया है, नहीं खराब तो नहीं हो गया है। कीबोर्ड इज टाइपिंग इन कैपिटल लेटर ओनली, जो कीबोर्ड है वो केवल कैपिटल अक्षर में ही टाइप कर रहा है, छोटे में नहीं हो रहा है, शॉर्ट में नहीं आ रहा, स्मॉल में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, चेक इफ द शिफ्ट की हैज गॉट स्ट्रक। भाई हमने ये देखना भी जो उसकी की है कीबोर्ड की शिफ्ट की, वो कहीं दबी की दबी नहीं रह गई है, प्रेस तो नहीं रह गई है, और द कैप्स लॉक की इज ऑन।